नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जामिनी गोयल, प्राकृतिक जीवन शैली एवं योग विशेषज्ञ, मंडी डबवाली, हरियाणा एंड और CEO जमदग्नि आरोग्य धाम, दिल्ली। आज हम बात करेंगे फिर मधुमेह पर, लेकिन आज थोड़ी सी वीडियो बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि आज आपको एक ऐसी विधि के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें आपको पहले ही दिन आपका शुगर जो है वो नियंत्रण में हो जाएगी। यही नहीं, इसके साथ साथ आपको गोलियां भी स्वयं ही छोड़नी पड़ेगी। अगर आप कोई दवाई भी लेते हैं शुगर के संबंध में, मधुमेह के संबंध में, डायबिटीज के संबंध में, तो वो आप छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, पहले हम ये चलते हैं कि ये मधुमेह होता ही क्यों। इसका सबसे पहला कारण तनाव है। दूसरा इसका कारण है परिश्रम न करना। ऐसे लोग जो परिश्रम नहीं करते, जो शारीरिक व्यायाम नहीं करते, उनको भी ये होता है। आपने देखा होगा पहले किसी भी जमींदार को जो खेतों में काम करने वाले थे, उनको शुगर नहीं होती थी। कभी किसी मजदूर को शुगर नहीं होती थी, लेकिन आज इन्हें भी शुगर है। इसी प्रकार हमारा खान पान जो है वो भी इस पर असर डालता है। इसके साथ साथ अगर किसी महिला का ऑपरेशन हुआ है, कोई ऑपरेशन के दौरान भी कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो शुगर का कारण बनती है। यही नहीं बात समाप्त होती, कई ऐसे भी हैं जो कि किसी दवाई को लेने से, जिसकी डोज ज़्यादा ले लें, जैसे जुकाम है, जुकाम की 500 mg की बजाय किसी ने आपको 1000 mg की गोली दे दी, तो उससे भी शुगर हो जाती है। इस प्रकार की उदाहरण जो है वो काफ़ी मेरे पास हैं। जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये अनुभव की बातें हैं, ये नहीं है किसी किताब से ली गई हैं या किसी की इधर उधर से पूछकर बताई गई हैं। जितने भी मरीज हमारे पास आए हैं मेरे 28 वर्षों के अनुभव के दौरान, तो उनको हमने इस प्रकार 72 घंटे में ही ठीक किया है। 72 घंटे नहीं, पहले दिन ही उन्हें ठीक किया है। मैं एक घटना बताता हूँ। हमारे पड़ोस में एक गांव है और उस गांव की एक महिला मेरे पास एक दिन आई और वो कहने लगी कि मैं इलाज कराने के लिए सिरसा जाना है, और वो भी एलोपैथी डॉक्टर के पास। उसने मुझे कहा है कि अगर आप 15 दिन मेरे पास दाखिल रह जाए तो मैं शुगर आपकी नियंत्रित कर सकता हूँ, लेकिन दवा तो वो देगा ही। मैंने उसे कहा वो 15 दिन की बात करता है, हम आपको 72 घंटे में रिजल्ट दे देंगे और आपकी शुगर नॉर्मल कर देंगे। पैसे भी आपसे उससे कम लेंगे, हमारा मेहनताना आपसे उससे कम होगा। तो कहने लगी ठीक है। तो उसकी हमने पहले ही दिन उसने देखा कि उसकी जो शुगर थी वो नियंत्रित हो गई, और 3 दिनों में तो बिल्कुल वो ठीक होगी। आज तक वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें परहेज जरूरी है। इस चीज का, चीनी का, रिफाइंड चीनी जिसको हम कहते हैं, उसका रिफाइंड तेल हुए या फिर ज्यादा नमक, समुद्री नमक जो है उसको कम करना पड़ेगा। उसको अगर नहीं खाओ तो बढ़िया है। इसके साथ मैदा, दूध की बनी हुई वस्तुएं, इस प्रकार की वस्तुओं को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आपको खाने के लिए, आप कहेंगे हम खाएं क्या, खाने के लिए आपके लिए अंगूर हैं, इस प्रकार के जितने मीठे फल हैं वो आपके लिए हैं। खजूर है, गन्ना है, गन्ने को आप चूस सकते हैं, उसका रस नहीं, उसको आप चूस कर उसको पी लें, खा लें। इस प्रकार से आपके लिए जितनी जो मीठी चीजें हैं वो आप खा सकते हैं, लेकिन मिठाई नहीं। गुड़ भी वो जो केमिकल फ्री है वो थोड़ा मोटा ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं
इलाज की ओर। सुबह की सैर तो करनी ही है, इसके साथ आप हल्के फुल्के अगर व्यायाम करें, थोड़ा सा दौड़ें, तो उससे जो हमारा पसीना बाहर निकलेगा, पसीने द्वारा जो शुगर के लक्षण है, जो शुगर की जो बीमारी है वो भी बाहर आएगी। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, सुबह आगरे वाला पेठा आपने देखा होगा, जब आप अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं, अगर आपको कब्ज है तो आप अनीमे का प्रयोग करें, वो भी ज़्यादा नहीं करना, 1-2 दिन में वो ठीक हो जाएगा। आपका खाना ही ऐसा होगा कि आप अपने आप ही निवृत्त होने लगेंगे। तो दोस्तों, लगभग 9 बजे आपने क्या करना है, इससे 9 बजे से पूर्व जो आपने जो एक व्यायाम किया और किया, उसके बाद आप थोड़ा सा कटी स्नान ले लें। कटी स्नान लेने के बाद थोड़ी सी फिर एक्सरसाइज करें, ताकि आपका जो टेम्परेचर है शरीर का वो सम हो सके। तो दोस्तों, इसके बाद आपने लेना है सफ़ेद पेठा, जिसे आगरे वाला पेठा भी कहते हैं, उसका रस लें। उसके रस में क्या मिलाएं, आप कड़ी पत्ता 1 मुट्ठी भर उसमें मिला सकते हैं, उसके रस को। और इसके साथ ही आप अगर चाहें तो आप बेल के पत्तों का रस भी उसमें मिला सकते हैं। इस प्रकार से आप इस जूस को 300 ml लेना है, वो लें, और लगभग आपको 2-3 घंटे बाद इसके भूख लगेगी। तो आप उस समय क्या खाएं, उस समय आप जो भी मीठे फल हैं उनमें से एक फल जो भी आपको मिले, मीठा संतरा हो, चाहे मीठे अंगूर हो, चाहे पाइनएप्पल हो, या फिर कोई भी मीठा फल हो, आप उस मीठे फल को जितना आप खा सकते हैं खा लें, भरपेट खाएं। तो उसके लगभग 2 घंटे बाद आप सलाद खाएं, जो भी सलाद आपको मिले मौसम के अनुसार उसको खाएं, लेकिन उसमें 3 चीज़ों को जरूर आपने ऐड करना है। पहली चीज़ टमाटर, फिर देसी खीरा, अगर खीरा नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आपने उसमें हरा धनिया, थोड़े से पालक के पत्ते, यानी कि हरी पत्ती लगभग उसमें 100 से 150 ग्राम होनी चाहिए, और पूरा प्लेट भरकर आप खाएं, पेट भरकर खाएं, तो आपको कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ ही आपने क्या करना है, रात को सिर्फ 1 रोटी, अन्न का आप जितना त्याग कर सके उतना ही बढ़िया है। और टिंडो, कद्दू, तोरी, इसकी सब्जी वो कैसे बनानी है, उसको उबालना है, और उसमें उबली हुई सब्जी में क्या करना है, आपने मिक्सी में ग्रेवी तैयार करनी है। ग्रेवी में क्या होगा, हरा धनिया होगा, पालक का पत्ता होगा 1-2, और उसमें जीरा डालेंगे, उसमें थोड़ी सी मिर्च डालेंगे, शिमला मिर्च, और उसमें थोड़ा सा नारियल डालेंगे, और उनको अच्छी प्रकार से मैश कर लेंगे, और कड़ी पत्ता भी उसमें डाल लेंगे जो मसाले का काम करेगा। बस ये मसाला हो गया, और इसको बनाओ, और उसको जब उबाल लोगे तो उसका पानी भी थोड़ा सा जो उबला हुआ पानी रह गया उसको उसके बीच में डाल लें, मिक्सी के बीच में। इन सब को ग्रेवी बनाकर उसको वापस डालें और उसको अच्छी प्रकार मिला दें, तो ये आपकी सब्जी बन गई। कम से कम 2 कटोरी सब्जी और 1 चपाती आप खाएं। इतना यदि आप करते हैं तो आपकी शुगर काफ़ी हद तक आपके नियंत्रण में पहले दिन ही आ जाएगी। फिर आप शाम को भी सैर जरूर करें, और मेडिटेशन जरूर करें, ध्यान जरूरी है, ताकि आप तनाव मुक्त हो सकें, आप बाहर के प्रपंच से बाहर निकल सकें। तो दोस्तों, एक और बात आपको कहना चाहता हूँ, बहुत आदमी आपके पास ऐसे आएंगे, बड़े सुझाव देते हैं कि आप नीम खाओ, लेकिन दोस्तों नीम बड़ी खतरनाक है। अगर आप नीम की पत्तियां ज़्यादा खा गए तो वो अंदर खुश्की पैदा कर देगी, उसके साथ आपको घी खाना पड़ेगा,
लेकिन घी आपको वो नुकसान कर सकता है। इसलिए आप इस प्रपंच में न पड़े, नीम का प्रयोग नहीं करना। हाँ, एक और भी है, कुछ लोग ये भी कहते हैं करेला और टमाटर और साथ में कुकुम्बर यानी कि खीरा, इन तीनों को मिलाकर इसका रस निकाल लें और इसका रस आप सुबह शाम पिए। हाँ, आप इसको एक सप्ताह तक इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसको लंबा नहीं। अगर लंबा करेंगे तो ये नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सेले और कड़वे पदार्थ भी रोग पैदा करते हैं, तो जो हमारा करेला भी कड़वे में आता है। इसलिए हमें इन चीजों से भी बचना है। यदि आप प्राकृतिक आहार पूर्ण रूप से लेंगे, यानी कि कच्चा आहार लेंगे, तो आपके पास केवल शुगर ही नहीं दूर जाएगी, बल्कि शुगर के कारण जो कॉम्प्लिकेटेड आपके शरीर में पैदा हो गए हैं, जैसे आंखों की रोशनी का कम होना, या फिर आपके लीवर का प्रभावित होना, या फिर आपके दर्द, शरीर में दर्द रहना, या फिर आपको हार्ट की प्रॉब्लम होना, या किडनी संबंधी कोई प्रॉब्लम होना, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी शुगर आपके कंट्रोल में आती जाएगी तो आप ठीक होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको पूरी तरह से दबकर इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसका पूरे का पूरा वर्ल्ड जो है इसका लाभ उठा सके, ताकि हम लोग बिना दवाइयों के स्वस्थ हो सकें और मधुमेह, शुगर जैसी बीमारी से हमें छुटकारा मिल सके। अगर आप कोई कमेंट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में भी से कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।